बेरहम दुनिया में आपका स्वागत है। आज की दुनिया उतनी खतरनाक है जितनी आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। अगर आप कमजोर दिखेंगे तो कुछ लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। शांत स्वभाव हो या हमेशा दूसरों को माफ करें, तब भी गलत लोग आपको डरपोक समझ सकते हैं। स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां अक्सर पढ़ाई में मग्न रहते हैं, किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन अफसोस की बात है कि वहां कुछ बदमाश छात्र छपरी गिरोह बनाकर घूमते हैं और खुद को गैंगस्टर समझते हैं। वे आपको देखते ही जज कर लेते हैं। अगर आप शर्मीले हैं, चुप हैं या ज्यादा बोलते नहीं, तो समझ जाइए कि आप उनके निशाने पर आ चुके हैं। उनका यही काम है, आपको बुली करना, डराना, धमकाना और लड़ने के लिए चुनौती देना। वे आपको बार बार मानसिक या शारीरिक रूप से टॉर्चर करेंगे। लड़कियों को देखते ही सीटी मारेंगे, तंग करेंगे। जब आप उन्हें नजरअंदाज करोगे तो वे और भी ज्यादा शिकार की तरह बर्ताव करेंगे। क्या तुम हमेशा डर के मारे पीछे हटते रहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन केवल इसलिए है कि कोई आए, तुम्हें नीचा दिखाए और चला जाए? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे अंदर एक आग है, एक फाइटर छिपा हुआ है। बस उसे जगाने की देर है और तुम सीख जाओगे बिना डरे जीना। तुम्हारा हक है कि तुम अपने स्कूल, कॉलेज की गलियों में फियरलेस घूमो, निडर बनो और हर बुली को उसका जवाब दे सको। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे या हाथ उठाने की कोशिश करे तो उसे रोकना भी तुम्हारा हक है। पर याद रखना, हर समस्या का हल लड़ाई से नहीं होता। एक असली योद्धा तब तक हथियार नहीं उठाता जब तक उसका सब्र टूट न जाए। जो बिना वजह लड़ता है वह सिर्फ गुंडा कहलाता है। समय आने पर ही लड़ने वाला ही असली लेजेंड बनता है। लेकिन कई बार जब हालात बिगड़ जाते हैं और सामने वाला हद पार कर देता है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट या सेफ्टी को खतरा हो जाता है, तो तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। उस वक्त तुम्हारे पास होना चाहिए ऐसे मूव्स जो तुम्हें हर लड़ाई में अजय बना दे। तो चलिए जानते हैं उन 7 खतरनाक सेल्फ डिफेंस मूव्स के बारे में जो आपके अंदर के फाइटर को जगा कर रख देंगे। ये मूव्स आपको मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन बुली, गैंगस्टर या कोई भी अटैकर तुम तक भी नहीं आने देगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि फाइटिंग के दौरान ध्यान रखने लायक कुछ जबरदस्त टिप्स भी हम बताएंगे। तो बुकवाइज की ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखो। ये तुम्हें बताएगी कि कैसे तुम अपनी जिंदगी का असली राजा बन सकते हो। सात खतरनाक सेल्फ डिफेंस तकनीकें। 1. आई जैब। जब कोई बुली या दुश्मन तुम्हारा रास्ता रोककर खड़ा हो जाए और पक्का यकीन हो कि वह तुम पर हावी होना चाहता है, तो उसे आई जैब से काबू में किया जा सकता है। इस मूव में तुम्हें अपनी 2 उंगलियां, इंडेक्स और मिडिल सीधी रखते हुए ओपोनेंट की आंखों की तरफ तेजी से और सटीक प्रहार करना होता है। इससे ओपोनेंट पूरी तरह अंधा नहीं होता, लेकिन कुछ ही सेकंड के लिए उसकी विजन ब्लर हो जाती है और इतना तेज दर्द होता है कि वह पीछे हट जाता है या उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। इस दौरान तुम्हें बहुत समय मिलता है कि तुम वहां से भाग जाओ या दूसरा मूव करो। ध्यान रहे, इसे सिर्फ चरम परिस्थितियों, एक्सट्रीम सिचुएशन में ही इस्तेमाल करें, वरना मिसयूज करने पर खुद मुश्किल में पड़ सकते हो। यह सिर्फ एक डिफेंसिव हथियार है, ऑफेंसिव नहीं। 2. थ्रोट स्ट्राइक। गर्दन शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा है। एक सटीक प्रहार ओपोनेंट की सांस रोक सकता है। जब कोई बुली तुम्हें बहुत पास से घेर कर मारने की कोशिश करे, तब अपने हाथ के किनारे या मुट्ठी से ओपोनेंट की गर्दन पर अचानक और तेज प्रहार करो। जैसे ही यह प्रहार लगेगा, सामने वाले की सांस रुक जाएगी और वह असंतुलित होकर पीछे हट जाएगा। कुछ सेकंड के लिए उसकी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। यह मूव ओपोनेंट को सरप्राइज करने वाला अटैक है, खासकर तब जब ओपोनेंट सोच रहा हो कि तुम फाइट नहीं कर सकते। फिर भी ध्यान रखें, इसे सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशन में ही इस्तेमाल करें, वरना यह बहुत खतरनाक हो सकता है। 3. नी स्ट्राइक। जब कोई ओपोनेंट तुम्हें पकड़ने की कोशिश करे या तुमसे बहुत करीब हो जाए, तो घुटने का प्रहार सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। दोनों हाथों से ओपोनेंट के कंधों या कपड़ों को कसकर पकड़ो और अपना घुटना ओपोनेंट के पेट, सीने या कमर के निचले हिस्से पर जोर से ठोको। इतना दर्द होगा कि ओपोनेंट चीख पड़ेगा या गिर जाएगा और तुम्हें वहां से भागने का मौका मिलेगा। एक पावरफुल नी स्ट्राइक से ओपोनेंट की ताकत आधी हो जाती है, चाहे वह तुमसे कितना भी बड़ा या ताकतवर क्यों ना हो। 4. एल्बो स्मैश।
कोहनी का प्रहार करीबी रेंज की लड़ाइयों में बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर ओपोनेंट तुम्हें पंच मारने की कोशिश करे या तुम क्लोज कॉम्बैट में फंस जाओ तो अपने कोहनी को गोलाई में ओपोनेंट की जॉबड़े, जॉ लाइन या नाक पर हिट करो। जब कोहनी ओपोनेंट की जॉ या नाक से टकराएगी, ओपोनेंट तुरंत डिसोरिएंट हो जाएगा और उसकी दृष्टि धुंधली हो जाएगी। कई बार ओपोनेंट वहीं गिर भी जाता है। इस मूव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एल्बो टूटना मुश्किल होता है, इसलिए चोट लगने का खतरा कम रहता है। इसे तभी इस्तेमाल करो जब ओपोनेंट बहुत करीब आ चुका हो और तुम्हारे पास पंच मारने का ऑप्शन ना हो। 5. पाम स्ट्राइक। पाम स्ट्राइक हथेली से मारना एक स्मार्ट और सेफ तकनीक है। जब आप मुट्ठी से वार करते हैं तो उंगलियां या कलाई चोटिल हो सकती हैं, लेकिन खुली हथेली से वार करने पर खुद को चोटिल होने की संभावना बहुत कम होती है। नीचे से ऊपर की दिशा में अपनी खुली हथेली से ओपोनेंट की ठोड़ी या नाक पर तेज झटका मारो। यह अपरकट जैसा वार है, लेकिन हाथ खुला रहता है। ठोड़ी पर नीचे से मारने पर ओपोनेंट का सिर जोर से पीछे की तरफ झटके से मूव होता है और कई बार यही पंच नॉकआउट बन जाता है। ध्यान रहे, यह मूव तभी करें जब ओपोनेंट स्थिर खड़ा हो या तुम पर वार करने आ रहा हो। अचानक लड़ाई में फंसने पर पावरफुल पाम स्ट्राइक ओपोनेंट को चौंका देता है और तुम्हें भागने या दूसरा मूव करने का वक्त देता है। लड़कियों के लिए यह मूव बहुत असरदार है, क्योंकि खुली हथेली से वार करने पर खुद को चोटिल होने की संभावना बहुत कम रहती है। लियो, बैकफिस्ट। बैकफिस्ट बैकफिस्ट एक बहुत तेज और अप्रत्याशित मूव है। अगर ओपोनेंट क्लोज रेंज में हो, पंच मारने की कोशिश करे और तुम्हारा एक हाथ पहले से गार्ड में हो, तो दूसरे हाथ की मुट्ठी से पीछे की दिशा में मुक्का मारो। यह एक छोटी सी सर्कुलर मूवमेंट होती है, बिल्कुल वैसे जैसे थप्पड़ मारते हैं। ओपोनेंट के चेहरे पर बैकफिस्ट लगते ही वह चौंक जाता है और असंतुलित हो सकता है। चूंकि आपकी उंगलियां खुली नहीं होती, इसलिए वॉर के बाद आप तुरंत गार्ड में लौट सकते हो। क्लोज कॉम्बैट में जब तेजी से रिएक्ट करना हो, तब यह मूव बहुत कारगर होता है। हमेशा हाथ टाइट रखो, नहीं तो चोट लग सकती है। यह मूव ओपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे तुम दूसरा पावरफुल अटैक या भागने का मौका ले सकते हो। 7. ग्रोइन किक। ग्रोइन किक जब ओपोनेंट तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो, तो आखिरी हथियार तुम्हारे पास है ओपोनेंट के प्राइवेट पार्ट ग्रोइन पर सीधा लात मारना। हर लड़के का सबसे कमजोर पॉइंट उसका ग्रोइन होता है। अगर इस हिस्से में सीधा वॉर होता है, तो ओपोनेंट चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे नीचे गिरने में देर नहीं लगेगी। जैसे ही यह स्ट्राइक लगेगी, ओपोनेंट दर्द से कराह उठेगा। सांस रुक जाएगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। वह लड़ने लायक भी नहीं बचेगा। यह मूव लड़कियों के लिए भी परफेक्ट है। अगर कोई लड़का गलत नियत से छूने की कोशिश करे, तो बिना सोचे समझे सीधे नीचे की ओर तेज लात मारो। लेकिन ध्यान रखो, ग्रोइन किक सिर्फ एक्सट्रीम इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करो, तभी जब तुम्हें या किसी और को खतरा महसूस हो रहा हो। तैयारी और सुझाव। ये सब मूव्स आपको मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन बुली, गुंडा या कोई भी अटैकर आपको छू भी नहीं सकेगा। ये मूव्स आपके सुरक्षा के हथियार हैं और दिखाते हैं कि मुसीबत के समय में आप कमजोर नहीं बल्कि तैयार रहते हैं। अपने शरीर को जितना हो सके उतना स्ट्रांग बनाओ। रोजाना पुश अप्स, स्क्वाट्स और स्ट्रेचेस करो। जितनी हो सके शैडो फाइटिंग प्रैक्टिस करो। इससे तुम्हारी गति में सुधार होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। शारीरिक स्ट्रेंथ बढ़ाओ। प्रतिदिन पुश अप्स, स्क्वाट्स और स्ट्रेचेस करो। ताकतवर शरीर में ही आत्मविश्वास आता है। प्रैक्टिस करो। रोज शैडो फाइटिंग प्रैक्टिस करने से तुम्हारा मूवमेंट फ्लो सुधरेगा और प्रतिक्रिया तेज होगी। माइंडसेट बनाए रखो। लड़ाई आखिरी विकल्प होना चाहिए। पहले बातचीत या शांति से हल निकालने की कोशिश करो। हमेशा शांत चित्त और आत्मविश्वासी रहो। याद रखो, लड़ना तभी करना चाहिए जब और कोई रास्ता ना हो। अक्लमंद इंसान हमेशा समस्या का शांतिपूर्ण हल ढूंढने की कोशिश करता है, और जब कोई चारा नहीं बचता तभी पैंतरे बदलता है। अगर ये टेक्निक्स तुम्हारे अंदर का फियरलेस इंसान जिंदा कर रही हैं और तुम चाह रहे हो जीवन में जबरदस्त कमबैक, तो बुकवाइज की ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखो। ये तुम्हें बताएगी कि कैसे तुम अपनी जिंदगी का असली राजा बन सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बुकवाइज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।